सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम करेंगे फाइबर टू फैब्रिक। ओके। फाइबर मतलब धागा, फैब्रिक मतलब कपड़ा। ठीक है। पहले तो आप ये समझो फाइबर होता क्या है। फाइबर मतलब धागा। धागा ये यान जैसा बॉल नहीं, मतलब यान के अंदर और भी छोटे धागे होते हैं, फिर उसको जोड़ जोड़ के एक बड़ा यान जैसा धागा बनता है। पहले कैसा होता है, छोटा फाइबर होता है, मतलब पतला सा रेशा कह लो आप लोग। उसके बाद वो कह रहा है कि फैब्रिक मतलब इस रेशे से हम बनाएंगे कपड़ा। ये चैप्टर में मीनिंग है। ओके। मतलब ये पूरा है डिपेंड ऑन कपड़ा। ठीक है, रेशे से आप बनाओगे कपड़ा। कुछ पॉइंट्स है जो आपको रिमेम्बर करने हैं। वैरायटी इन फैब्रिक्स, फाइबर, सम प्लांट फाइबर। आज हम 3 फैक्ट्स करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। ओके। आज हम ये 3 फैक्ट्स ही करेंगे। देन पार्ट 2 में हम स्पिनिंग कॉटन यार्न टू फैब्रिक, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल करेंगे। वैरायटी इन फैब्रिक्स, अब वो कह रहे हैं वैरायटी इन फैब्रिक्स। ठीक है, सारा एनसीईआरटी में दिया है। फाइबर इज अ थिन फिलामेंट विच इज इधर नेचुरल और सिंथेटिक। अब ये क्या कहते हैं, फाइबर यानी कि पतला रेशा, थिन फिलामेंट, वो नेचुरल भी हो सकता है या सिंथेटिक भी हो सकता है। ठीक है। नेचर में इट इज अ लॉन्ग स्ट्रैंड of molecules obtained from plant and animal sources। अब वो कह रहा है कि ये जो लॉन्ग स्ट्रैंड होती है ना मॉलिक्यूल्स की, ये ऑब्टेन किए जाते हैं प्लांट से भी और एनिमल सोर्सेज से भी। Fabrics are everywhere around us, right from the carpet on which you are standing to the sofa or couch on which you are seated, from curtains, clothing to culinary and kitchen appliances. Fabric is extensively used across manufacturing industries. It is popular since it offers some great features which distinguish fabrics from any other material. I know कि आपको समझ आया है मीनिंग। ओके। वैरायटी ऑफ फैब्रिक होते हैं कुछ ऐसे। ओके, वैरायटी ऑफ फैब्रिक ऐसे होते हैं। देन हम बात करते हैं, देखो ये जैसे ये देखो इतने सारे कपड़े जो है, फिर ये वाले कपड़े भी। अब ये जो एक्टिविटी है ना, ये आप मुझे करके दिखाओ। पहले मैं आपको समझाती हूँ क्या है। विजिट अ नियर बी टेलर शॉप, collect cutting of fabrics left over after stitching, feel and touch each piece of fabric. Now try to label some of fabric as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from tailor. कह रहा है आपकी कोई टेलर शॉप है, उसमें जब फैब्रिक बच जाता है उसको फील करो और टच करो फैब्रिक को, फिर उसको लेबल करो फैब्रिक को कि वो कॉटन का है, सिल्क का है या सिंथेटिक का है, और हेल्प लो टेलर से इस बात में। ठीक है। ये आप करोगे अपने आप। एंड अबाउट एक्टिविटी 2 सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। अच्छा, वो कह रहा है जो आपने एक्टिविटी 1 में कॉटन का फैब्रिक लिया है उसको एक्टिविटी 2 में भी लेबल करो। ओके। नाउ ट्राई टू फाइंड लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस। अब उसको खींचो और देखो उसमें यार्न है, पतले पतले धागे हैं। ठीक है, चलो ये करके भी दिखा हुआ है। ये जो कपड़ा है ये कॉटन वाला है। एंड एक्टिविटी 3.2, a large view of a piece of fabric। चलो अब पूछा गया है कि फैब्रिक होता क्या है, सॉरी फाइबर क्या होता है। आप डालोगे आंसर दी
थिन स्ट्रैंड्स, पतले रेशे को कहते हैं थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड। अब धागे गई तो पतले धागे होंगे ना, तो ऑफ थ्रेड that we see are made up of still thinner strands are called as fibers. So ये ऐसे आपका आंसर पूरा कंप्लीट दिखेगा। सो वो एक्टिविटी 3 कह रहा है टेक आउट अ yarn फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, फैब्रिक मतलब कपड़ा, मतलब वो कह रहा है कि अब आप यान निकालो कपड़े में से, फिर उसको प्लेस करो यान को टेबल पे। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ यान विद योर थंब। अब वो कह रहा है कि आप प्रेस करो यान को अपने थंब से। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ यान along its length with your nail. सो वो कह रहा है जो थंब वाले नेल से आपने जो प्रेस किया था ना, अब नेल से उसको स्क्रैच कर दो, जो 3.4 पे दिखाया गया है फिगर 3.4। यस, सो स्क्रैच करोगे स्प्लिटिंग द yarn इनटू थिन स्ट्रैंड्स, ठीक है। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड the yarn splits up into thin strands, figure 3.5. So yarn split up into thin strands, फिर उसी यान को आप मोड़ दो तो देखोगे वही यान बन गया है, ठीक है। पतले रेशे को आप मोड़ोगे तो वो यान बन गया, देखोगे तो। Why we need fiber? We need fiber to make, अब फाइबर को आप फैब्रिक लिखो, क्यों? क्योंकि फाइबर से मतलब पतला धागा, और वो कह रहा है हमें फाइबर क्यों चाहिए होता है, तो फाइबर से ही फैब्रिक बनता है, सो इसलिए यहाँ पे फैब्रिक आना बहुत जरूरी है। वी नीड अ फैब्रिक टू मेक क्लोथ्स, कर्टेन्स, बेडशीट, ब्लैंकेट एटसेट्रा। हाउ मेनी टाइप ऑफ फाइबर्स आर देयर? सो यहाँ पे 2 टाइप ऑफ फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल होता है जो हमें मिलता है क्या कहते हैं, शीप, वुल्फ, ठीक है। नेचुरल में होता क्या है कि उसमें एक ना एनिमल वाला टाइप भी मिलता है। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आता है एनिमल फाइबर में, ओके, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम plants and animals. These aren't called natural fibers. So अब वो कह रहा है only jute and cotton are fibers. So वो आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 नेचुरल फाइबर होते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, और यहाँ पे उससे बताया था जूट एंड कॉटन, यानी कि सिर्फ प्लांट का तो है ही नहीं, प्लांट नहीं एनिमल भी है, ओके। Plant and animal. Cotton and jute are obtained from plants. Silk and wool are obtained from animals. ठीक है, ऐसे आप फिगर बना लो, फिर आपको क्लैरिफाई रहेगा कौन सा कहाँ है। सो ये है कॉटन का प्लांट उगता है और ये जूट प्लांट, ठीक है। इनकी बहुत सारी प्रोसेस की जाती है फैक्ट्री में, तब जाके फैब्रिक टाइप बनते हैं। सो ये है यार्न, सिल्क, यस सिल्क, वूल, हाँ वूल से बनता है, वूल यहाँ पे सिल्क है। डेफिनेशन ऑफ कॉटन, द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स that you see are made up of cotton fibers. So कह रहा है कि डेफिशिएंसी बताओ, डेफिनेशन ऑफ कॉटन की डेफिनेशन बताओ। सो आप लिखो स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। कॉटन फाइबर्स से ही बनते हैं कॉटन, ओके। आपको ये क्या पता था ये बात कि कॉटन फाइबर से ही बनता है कॉटन? where does this cotton wool come from? So वो कह रहे हैं ये कॉटन वूल कहाँ से आता होगा? So ये आता है, it is grown in fields
यानी कि पहले तो खेत में उगते हैं, ठीक है। अभी हम कॉटन का प्लांट देखा था ना आपने, ये वाला कॉटन का प्लांट उगता है फील्ड में। Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. So वो कह रहा है कि कॉटन प्लांट्स जो होते हैं ना वो यूजुअली ग्रो करते हैं ब्लैक सॉइल में और वार्म क्लाइमेट में, यानी कि गर्म में। जहाँ भी बहुत गर्मी होती है, यानी कि मतलब केरला स्टेट्स, ऐसी कोई स्टेट्स होती है ना वहाँ पे। डेफिनेशन ऑफ जूट, अब जूट की डेफिनेशन, जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। ठीक है, जूट फाइबर उगता है जूट प्लांट से। देखो जो भी पूछा जाए ना फाइबर कहाँ से उगता है, उसी के प्लांट से उगता है फाइबर। ओके, सो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो आप डालो जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। वाई वी नीड जूट, अब ये भी आ सकता है कि जूट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। सो आप ऐसे डालोगे, जूट इज इन ग्रेट डिमांड ड्यू टू इट्स चीपनेस, सॉफ्टनेस, लेंथ, लस्टर एंड अनफॉर्मिनिटी ऑफ इट्स फाइबर। वेयर इज जूट, अब ये भी आ सकता है वो उगता कहाँ है। सो वो 3 स्टेट्स में उगता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम। ओके, रिमेंबर इट, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम। ओके, याद हो गया होगा सबको। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। अच्छा, आपको पता है जूट का भी एक फ्लावर होता है स्टेज, ठीक है, फ्लावर जब उग रहा होता है। The stems of the harvested plants are, are immersed in water for a few days. The stem rot, मतलब सड़ जाती है, एंड फाइबर सेपरेटेड बाय हैंड, फाइबर को सेपरेट किया जाता है हैंड से, ठीक है। अब बारी आती है सिंथेटिक फाइबर की। सिंथेटिक फाइबर में क्या है, ये सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं। ओके, अब ये सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल क्या है। कुछ एग्जाम्पल हैं सिंथेटिक फाइबर के, आर पॉलिएस्टर, रेयॉन, नायलॉन, एक्राइलिक। ओके, और हम क्या बोल सकते हैं, नायलॉन, पॉलिएस्टर, आई थिंक कितने ही है, एंड एक्राइलिक। ओके, अब definition of synthetic fiber, substances which are not obtained from plant or animal sources, these are called synthetic fiber. Some example of synthetic fiber are polyester, nylon and acrylic. अब वो कह रहे सब्सटेंसेस ये ऑब्टेन नहीं किए जाते प्लांट से और एनिमल से, ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं, और इनके एग्जांपल होते हैं सिंथेटिक, इन सम एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर, उसके एग्जांपल है पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्राइलिक। जब भी आपसे पूछा जाए सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन बताओ, साथ में एग्जांपल जरूर देना। पॉलिएस्टर होता है ये, ठीक है, रेयॉन होता है ये। अब वो कह रहा है थिंक, ये सोचो, पैराशूट सिंथेटिक फाइबर के क्यों बनते होंगे। ओ सॉरी, पैराशूट क्या सिंथेटिक फाइबर के ही बनते हैं। आपका आंसर आएगा यस। क्यों, पैराशूट आर मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर बिकॉज दे आर लाइट, इजी टू कैरी। इसका मतलब है कि पैराशूट्स ना सिंथेटिक फाइबर के इसलिए बनते हैं क्योंकि वो हल्के होते हैं और वो संभालने में बहुत इजी होते हैं। अगर आप यही नेचुरल फाइबर लो, वो बहुत हैवी होते हैं और इजी टू कैरी नहीं होता उसमें। सम प्लांट फाइबर, कॉटन, सम प्लांट फाइबर की बात कर रहा वो, कॉटन, हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स।
मतलब वो जो ऑयल लैम्प्स कहते हैं दिए को, विक्स कहते हैं कॉटन की रुइया को, जब हम रगड़ते हैं वो पतला सा धागा बनता है, फिर उसमें हम ऑयल डालते हैं, फिर हम आग जलाते हैं, वो दिया बन जाता है ना, वही वो कह रहा है। What do you use for making these wigs? Cotton. We use cotton. This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts और pillows. Okay? So अब ये जो कॉटन वूल होते हैं ना, कॉटन वूल तो ऐसे गोल गोल होते हैं, ठीक है। ये यूज होता है फिलिंग मैट्रेस, मैट्रेस मतलब तकिया, गद्दा, ठीक है, जिसमें हम रुइया भरते हैं, तब जाके वो बहुत फूला फूला होता है। क्विल्ट्स, ठीक है, पिल्लोज। Take some cotton wool, pull it apart and look at its edges. What do you observe? अब वो कह रहे हैं कुछ कॉटन वूल ले लो, उसको अपार्ट, पुल इट अपार्ट, उसके एजेस पे, और आप क्या समझ आया, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप? दिस स्मॉल, यहीं से आंसर दिया है, सो आप इसको नोट कर लेना, एनसीईआरटी में भी दिया होगा। The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. Where does this cotton wool come from? It's grown in fields. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. Can you name some states of our country where cotton is grown? सो अब आपको कुछ कंट्रियाँ बतानी है जिसमें कॉटन ग्रो करता है। द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट, जिसको हम कहते हैं कॉटन बॉल्स। अच्छा, बॉल्स में ना हम BALLS नहीं डालते, BOLLS डालते हैं। आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। कॉटन बॉल बिल्कुल लेमन के साइज जैसे होते हैं, ठीक है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट, फट जाते हैं, open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. So वो कह रहा है, आप पहले तो वो कह रहा है कि आप बताओ कुछ स्टेट कंट्री की जहाँ पे जूट ग्रो होता है, ठीक है, जहाँ पे कॉटन ग्रो किया जाता है। और फिर वो कह रहे हैं कॉटन के जो जब फ्रूट होता है ना कॉटन प्लांट का, कॉटन बॉल कहते हैं उसको, वो ना लेमन जैसे होता है, लेकिन जब वो बड़ा हो रहा होता है ना, वो फट जाता है, एंड सीड से बिल्कुल कॉटन फाइबर कवर कवर होता है। फिर हम सीड को अलग सेपरेट करते हैं एंड हम कॉटन कॉटन निकाल लेते हैं, कॉटन फाइबर। सो कुछ ऐसा दिखता है, जिसको हम कहते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। ये कॉटन बॉल्स हैं एंड ये सीड्स है उसके। अब वो कह रहा है गिनिंग, क्या होता है गिनिंग? फाइबर इज सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग, ठीक है, ये नोट कर लो। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, these days machines are also used for ginning. Spinning, अब spinning cotton yarn, स्पिनिंग कॉटन यार्न मतलब स्पिन होता है कॉटन यार्न। सो अब इसमें होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो मतलब जो मेकिंग यार्न होता है ना फाइबर से, उसको हम कहते हैं स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fiber together to form a yarn. So इस प्रोसेस में ना फाइबर ऑफ अ मास है ये, ऑफ कॉटन wool are drawn out and twisted. This brings the fiber together to form a yarn. Okay, spinning cotton yarn. हमने कहाँ कहाँ से टॉपिक किए हैं?
ओके चलो आज ये भी करते हैं, स्पिनिंग कॉटन यार। यस, a simple device used for spinning is a hand spindle, also called टकी। सो ये भी आ सकता है कि हैंड स्पिंडल को क्या बोलते हैं हम। उसको हम कहते हैं टकी। रिमेंबर कर लो क्योंकि एमसीक्यू में बहुत बार आता है। ठीक है। Another hand operated device using for spinning is चरखा। चरखा जो गांधी जी यूज करते थे। यूज ऑफ चरखा was popularized ओके। सो ऐसे दिखती है टकली एंड चरखा ऐसा दिखता है। स्पिनिंग कॉटन यार्न, अब इसमें भी महात्मा गांधी जी की स्टोरी दी गई है। बाय महात्मा गांधी जी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, he encouraged people to wear clothes made of homespun yarn and shun imported cloth made in the middle of Britain. Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. After spinning yarn are used for making fabrics. अब वो कह रहा है स्पिनिंग ऑफ yarn बहुत लार्ज स्केल में डन किया जाता है या तो मशीनों में भी किया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग yarns आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। स्पिनिंग yarn यूज होता है मेकिंग फैब्रिक्स, कपड़े बनाने के लिए। स्पिनिंग yarn कुछ ऐसा ही दिखता है। एक्टिविटी 4 ये आप अपने आप करोगे। मेकिंग yarn फ्रॉम कॉटन। आज की क्लास हो गई एंड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ओके सो थैंक यू एंड बाय बाय।